तो आज हम दुनिया के सबसे ज्वलनशील टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे और इसका नाम है रिजर्वेशन। जी हाँ, ये एक इकलौता ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई बुद्धिजीवी बात नहीं करना चाहता, ना नेता, ना कोई जर्नलिस्ट, ना किसी तरह का कोई बुद्धिजीवी जो डेली रूटीन में काम करता है, क्योंकि उसके भी दोस्त कुछ हैं जो एससी हो सकते हैं, एसटी हो सकते हैं, ओबीसी हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। रिजर्वेशन एक इतना ज्वलनशील टॉपिक है कि अगर इसके बारे में कोई कुछ अपना मत भी रख देता है और वो पब्लिक फिगर होता है तो उसको हमेशा डर बन जाता है कि क्या मेरे विरोधी मुझे पब्लिक में मिल जाएंगे या नहीं। पर इसका सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना, इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आज 77 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए और ये टॉपिक आज भी उतना ही ज्वलनशील है, उतना ही गरमाया हुआ है। इसके रीजंस क्या हैं? ये दो धारी तलवार है, ये दो एज है इसके। पहला, जो रिजर्वेशन पा रहा है वो इसे छोड़ना नहीं चाहता, और जो दूसरा है वो नए लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए लोग सामने आना चाहते हैं, जो कि गरीब वर्ग से स्पेशल होते हैं। एक जो सोशल जस्टिस के बेस पे हम रिजर्वेशन की बात करने वाले लोगों का एक ग्रुप है और एक उन लोगों का ग्रुप है जो ऑलरेडी इसे पा रहे हैं। चलिए इसके बारे में हम और अंदर से सोचते हैं। सबसे पहला, आज रिजर्वेशन जो है वो जो लोग पा रहे हैं वो इसे लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर भूख लगी तो खा लेंगे और अगर पेट भरा है तो चाटेंगे, सबको दिखाएंगे। ये एक इकोनॉमी को डबल बूस्ट करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो ये चाहता है कि उन्हें इसका रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले, और कुछ बुद्धिजीवी उनके पीछे भी हैं, क्योंकि आज देश इतना डेवलप हो रहा है और वो ये भी देख रहे हैं कि जो रिजर्वेशन पा रहे वाले लोग हैं वो अच्छी सोसाइटीज़ में जी रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब उनको ये ज़रूरत नहीं है, तो इसे किसको दिया जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट फंड ऑफ इंडियन नेशन से जुड़ा हुआ है। लोग ये चाह रहे हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ना कि कोई ऐसे इंसान को जिसको इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज कि उसकी जात या उसकी कास्ट उस दायरे में आती है जिसको ये रिजर्वेशन प्राप्त है। बहुत ही स्मॉल एजेस हैं इसमें और बहुत ही डीप हर्टिंग एजेस है इसमें लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी बात से हो रहा है कि वो अब क्या करे ये समझ में नहीं पा रहा। कोई इसे समझ नहीं पा रहा कि अब करना क्या है, क्या बोल दे, क्या कर दे जिससे कि हम लोग अपनी बात सामने रख दें। और पॉलिटिशियन तो इससे बचते हैं जैसे उनके पीछे भूत लगा हो कि भाई अगर इसको छेड़ दिया तो हमारा पॉलिटिकल करियर ख़त्म। लेकिन बात तो करनी ही होगी, देश सबका है। और मैं खुलकर इस बारे में कहना चाहता हूँ क्योंकि ये रिजर्वेशन का टॉपिक है जो बहुत बहुत करीब है मेरे। मैं ऐसे जगह रहता हूँ जहाँ पर रिजर्वेशन की भरमार है, जहाँ पर लोगों को बहुत रिजर्वेशन दिया जाता है, और मैंने जिनसे भी इस टॉपिक में बात किया उनका यही कहना है कि रिजर्वेशन हमारा हक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। पर भी अगर हम बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी अगर इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहुत ज़रूरत है इस टॉपिक पे बहुत आराम से और धैर्य से बात करने की, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है। जो रिजर्वेशन पा चुके हैं, जो अच्छी लाइफ जी चुके हैं, उनका इस बात पे भी इंक्लिनेशन है कि हाँ, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन इक्वली मिलना चाहिए। पर मेरा मुद्दा अलग है। मैं इस मुद्दे पे आपको लाना चाहता हूँ कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो या ऑलरेडी आपकी जात के हिसाब से आपको सेक्शन मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, टॉपिक हम इस बात पे ज़्यादा ध्यान दें कि भारत का पॉपुलेशन जो है वो भी एक क्राइटेरिया हो। भारत का पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा उग्र होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा हर्टिंग होने लगेंगे, और हमें उसके पहले ही इसका सोल्यूशन ढूंढ लेना पड़ेगा। इसलिए जो नेता इस बारे में बात नहीं कर रहा वो सिर्फ पॉलिटिकल है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और कुछ नहीं। तो बुद्धिजीवियों का काम बन जाता है कि वो इस बारे में बात करें। और मेरा कहना तो ये है कि कल 200 करोड़ पब्लिक हो जाएगी, 300 करोड़ पब्लिक हो जाएगी, उस वक्त आप इस बात का ढिंढोरा नहीं पीट सकते कि आपके साथ यातना हुई है। उस समय गरीब और गरीब होंगे और फिर इकोनॉमिकल जस्टिस सिस्टम ही चलेगा। तो अपनाना क्या है ये आप पे है, एक्सेप्ट क्या करना है ये आप पे है।
मैं अपनी आइडियोलॉजी आपके सामने रखता हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि देश सबका है। अगर सब इस बात पे राज़ी होंगे तो ही कुछ आगे बढ़ेगा, वरना झगड़े होते रहेंगे। अगर आंकड़े देखा जाए तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग ये बात उठाते हैं कि हाँ हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम पे यातना हुई, तो आपका फेलियर कहाँ पर हुआ ज़रा ये समझिए। एक बच्चा जब पैदा हुआ, जो 5 साल का था, 6 साल का हुआ, तो उसे रिजर्वेशन के थ्रू एजुकेशन फ्री, एजुकेशन अच्छी प्राप्त किया तो उसे नौकरी फ्री, रिजर्वेशन की तरह, कोटा की तरह। तो आपके पैदा होने के बाद आप कितना कमा पाएंगे, ये पूरा डिस्टेंस आपका लगभग रिज़र्व किया गया हुआ है। और इसके बाद भी अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने रिजर्वेशन लाया इस देश में, उनकी मेहनत पे पानी फिर गया, उनकी रियली मेहनत पे पानी फिर गया, उनका ये पॉलिसी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि अभी भी वो सेक्शन है जो ये कह रहा है कि हमें ये प्रॉफिट नहीं है। तो भाई उनके जो नेता थे वो क्या कर रहे थे ये 70 सालों में? क्या उन 70 सालों में इन नेताओं का ये धर्म नहीं बनता था कि रिजर्वेशन की बात जन जन तक पहुंचाए? क्योंकि आपका एजुकेशन प्लस आपकी नौकरी, ये दोनों आपके लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। तो भारत देश इससे ज़्यादा आपको क्या करे? भारत देश किसी एक वर्ग का नहीं है, सबका है। जिस दिन ये देश डेमोक्रेसी बना, उस दिन ये डिसाइड हो गया है कि ये देश सबका है, किसी एक वर्ग का नहीं हो सकता, और ना एक स्पेशल प्रिविलेज किसी को दिया जा सकता है। उसके बाद भी दिया गया, और ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, सब ने सपोर्ट किया। पर अब 70 सालों के बाद अगर यही पॉलिटिक्स चलती रहेगी तो इस पॉलिटिक्स में फिर आगे झगड़े होंगे। मुझे तो ये साफ साफ दिख रहा है, बाकी आपकी इच्छा, एक्सेप्ट करो या ना करो। दूसरा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का ये हक बनता है। हम लोग टैक्स इसलिए देते हैं ताकि हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो डेवलप हो, वो बेटर हो, ताकि वो भी जीएसटी या टैक्स पे करे। अगर वो टैक्स पे कर रहा है और उन जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का अगर हम सिस्टम लाते हैं तो वो बेटरमेंट की तरफ है। और ये पॉपुलेशन के हिसाब से भी मेरा लॉजिक जो है वो फिट करता है। तो कल के पॉपुलेशन के हिसाब से आपका आज का टॉपिक क्या होना चाहिए, आप इस बात को सोच समझ के उठाएं, क्योंकि रिजर्वेशन का टॉपिक सही में बहुत वाइड